ये रातों रात दिल्ली से आते हैं और सुबह आके ये अपनी पूरी तरह से कुनबा लेके वहां का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। कभी भी ये गार्जियन के रूप में यहाँ पे अपनी उपस्थिति ऐसा नहीं दिखाए कि आपस में अगर दो भाई लड़ा है तो उसी मामले को कैसे हम शांत करें। उस मामले को और ये घी देने का काम किए हैं, चाहे वो रजौरा की घटना हो, चाहे वो खातोपुर की घटना हो, चाहे वो बलिया की घटना हो। और हमें तो बहुत खुशी है कि राकेश सिन्हा जी जैसे चेहरे बेगूसराय में 2 साल से मेहनत कर रहे थे और वैसे व्यक्ति उनका भी वो भी उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। पूछने वाले थे कि आप तो एक ही पार्टी में, मतलब आलोचना भी वहीं, तारीफ भी वहीं। बिल्कुल चेहरे पे होता है तारीफ। और मैं बता दूं कि कुछ ऐसे 10% मतदाता ऐसे होते हैं जिनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, वो चेहरे पे जाते हैं, वो व्यक्तित्व पे जाते हैं और उनके पुराने और वर्तमान के अनुभव पे वो निर्णय लेते हैं कि हमें किन्हें वोट देना है। और ऐसे लोगों को वोट देने की सिफारिश की जा रही है जो कि बेगूसराय के उनके ही पार्टी के नेताओं को, एक सम्मानित नेताओं को गाली देकर उसके बाद यहाँ के पूरे बेगूसराय के मतदाताओं को, मैं एक मतदाता या किसी एक पार्टी से नहीं जोड़ रहा हूँ, जिनके सारे मतदाताओं को, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे वो कांग्रेस हो, बेगूसराय का इतिहास यही रहा है। और पूरा जितना भी आज के युवा वर्ग है, चाहे वो कम्युनिस्ट परिवार से जुड़े होंगे या कांग्रेस परिवार से, उनको खुले मन से, और उनका पूरा वीडियो वायरल चल रहा है, ये मैं ऐसे नहीं, उनको पूरी तरह से गाली, ये दोगले जैसे शब्द से संबोधित किए हैं। और ऐसे लोगों को बेगूसराय के बीजेपी के कार्यकर्ता और उनका सिफारिश कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। पूछ भी लेते हैं ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। और साहब जो इन्होंने कहा, और आप लोगों के पास इसलिए आता हूं कि जब मुद्दों की बात होती है तो अनुभव होता है। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कह दी और कहते कहते जो बता दिया उसका जवाब बीजेपी से लेना होगा। लेकिन एक चीज आपसे पूछना है, वो बोले 10% लोग चेहरे को वोट देता है, कुछ लोग पार्टी को वोट देता है, तो मुद्दे को कौन वोट देता है? यही बोल तू हमरा। अरे आप बस दिखेंगे, हमने बोल, हाँ देखे हमने क्या हुए काम नहीं किए हैं? नहीं हमको बताइए जो ये कह रहे हैं। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है क्या? वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आप? तो काम गिनाइए, क्या किए हैं काम? सिमरिया में पुल का निर्माण क्या पहले हुआ था? अभी हो रहा है। वहां से आवाज आई है कि वहां एक लिस्ट है, बताइए। अब वो फर्रा मांगेंगे आप उसको ना परीक्षा में। हाँ। सारे ऐसे काम हैं गिनती के लिए, जब अगर आप नेतागिरी करते हैं और क्षेत्र में जाते हैं तो स्वतः ही इनकी जानकारी इनको होनी चाहिए। तो लेकिन नेतागिरी नहीं कर रहे? नहीं, ये जो है ना, एक जाति भाव में एक हम कहते हैं महागठबंधन। अभी जो दो चल रही है, इधर है एनडीए की सरकार 5 उंगली से, और ये जब मुट्ठी बनती है ना तो सारा ताकत इसी में समाहित हो जाती है। तो जिस तरह महाभारत में कौरवों और पांडव के बीच लड़ाई हुआ था, इसी तरह भी धरातल पर चल रहा है। 4-5 दल तो उधर भी हैं, मुट्ठी तो वहां पे भी बन रहा होगा। हम 5 हैं लेकिन ताकतवर हैं, और 5 समझ रहे हैं कि मोदी जी को लाना है और ये देश को बचाना है। वो कितने हैं? एक ही नारा है। वो कितने हैं? वो कितनों रहे हमको कोई फर्क नहीं, ये महागठबंधन है, महा है, महा में बहुत समाहित होते हैं। हम 5 हैं, हम इतना जानते हैं, ये मुट्ठी मेरा बंधा हुआ है और ये ताकत इसमें समाहित है। सारा इन्होंने जो 5 की चर्चा किए हैं, अभी वर्तमान में 5 हैं, लेकिन उस 5 की गारंटी नहीं है। इस बात को हम आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ, कौन चला जाएगा ये आपके पास आ जाएगा? हम अभी ये वक्त बताएगा। इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का भाषण और चेहरा बता रहा है, उनको आभास है और एहसास है। हमको एक सवाल ना वहां लेने दीजिए, आप बहुत देर से खड़े हैं साहब। एक चीज हमको बताइए, और ये भाजपा से सवाल है क्योंकि एक इशारा वहां आया कि शिकवा भी तुम्ही से और मोहब्बत भी तुम्ही से, वैसा वाला दर्द है वहां कि पार्टी से तो मोहब्बत है लेकिन चेहरे पर नाराजगी है। तो क्या खुद ही लड़ाई हो रही है अंदर ही अंदर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आपको बता दें कि हमारे बिहार में कहावत है कि 10 बर्तन रहेंगे वहाँ ढंढन आवाज करेगा। ये कॉमन सी बात है, ये कोई मुद्दा विहीन बात हुई। तो वो बर्तन पिचक तो नहीं जाएगा ज्यादा लड़के? बिल्कुल नहीं, स्टेनलेस स्टील है। हाँ, और जहाँ तक बात है विकास, जहाँ तक विकास और कार्य की बात करें तो आपको बता दें कि फर्टिलाइजर हमारे एरिया का बंद होने के कगार में था। माननीय संसद ने उसको 400 करोड़ रुपया दे के फिर से जीर्णोद्धार किया। बहुत सा 6 लाइन 4 लाइन पुल बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं। काम तो बहुत हुआ है, 6400 करोड़ रुपया का काम हुआ। और जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार के जो विकास को उन्होंने संभाला है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिन्होंने अपने देश को अपने बच्चे की तरह
इसको पाल के बहुत सुंदर खूबसूरत सा एस्टेब्लिश किया है, तो ये काबिले तारीफ है। और जहाँ तक एक चीज हमको बताइए, फिर हमको उधर जाना है और फिर कुछ हमारे साथ नए मेहमान जुड़े, उनके पास भी जाना है। चुनाव हो किस पर रहा है? दिल्ली वाले चेहरे पर, बेगूसराय वाले चेहरे पर, पार्टी पर, मुद्दे पर, और या फिर वो जो 2-3 शब्द खूब आता है जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे कि कभी भी ऐसी सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण हो तो बेगूसराय में आप रहिए और वहां तक पहुंच जाइए। नहीं, आप जितना भी बोले ना, आप सब पर हो रहा है, विकास पर भी हो रहा है, काम पे हो रहा है, ऊपर चेहरे विकास वैसे पर- बोले नहीं थे। नहीं, सारे विषय पर हो रहा है। जब भी कोई चुनाव होता है तो सभी मुद्दा उसमें समाहित होती है, चाहे वो जिला के विकास की बात हो, देश की विकास की बात हो। लोकसभा की जब चुनाव होता है तो लोग देश से जोड़ते हैं, और जहां तक काम है बहुत काम हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं कि इस बार भी, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री। जी हाँ, अब आप पर आता हूँ, फिर आप पर आ रहा हूँ साहब। हाँ, इन्होंने कहा कि बहुत विकास हुआ नहीं, है। हमको एक चीज बताइए, वो ये बोल रहे हैं कि ये बर्तन है, टकरा रहे हैं, आखिरकार पार्टी ही बड़ी हो जाएगी। अच्छा, आपने सवाल किया था, इनसे पूछा था कि आपका जो गठबंधन है कोलिब्रेट जो पार्टी का, क्या सिर्फ हवा हवाई है? हमारा गठबंधन इस बार ऊपर के नेता से ज्यादा नीचे जमीनी कार्यकर्ताओं का दिख रहा है, और उनमें जाके देखिए, उनके ही पूर्व के 3 बार के विधायक बगावत पे उतर गए हैं। इनके राकेश सिन्हा जी जैसे चेहरे कहाँ छुपे हुए हैं? क्यों नहीं बेगूसराय में आ रहे हैं? क्या मजबूरी है? क्यों जनता के बीच नहीं आ रहे? और बड़ी कौन फिक्र रोक है कि रहा है वहां से कौन नहीं आ रहा? को? उन्हें रोक कौन रहा है? इतने बड़े चेहरे हैं, क्यों नहीं मैदान में उतार रहे हैं? बीजेपी क्यों डरी हुई है? और रही बात विकास की बात, मैं बता दूं, बेगूसराय के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। पहला, इन्होंने विश्वविद्यालय जैसे मांगों को, छात्र नेताओं को, टोटल, ये नहीं कि सिर्फ एक छात्र संगठन, इनकी एबीवीपी इकाई जो है वो खुद छात्र संगठन, इनका जो है प्रोग्राम था बखरी में, वहां पे गिरिराज सिंह को इनका प्रतिनिधित्व मंडल आवेदन दिया, उस आवेदन को फेंक दिया गया, जो अगले दिन पूरी न्यूज में आया है, पूरे न्यूज में आया है। बताइए, इन लोगों की मानसिकता ही नहीं है काम करने की। आप एक बात बताइए, बेगूसराय से वापस- छलावा ये लोग करते हैं। हम ये दूसरा पूछ रहे बता देता हूँ, स्वास्थ्य के मुद्दे पे इन्होंने एम्स जैसी सुविधाएं नहीं दी। तीसरा मैं बता देता हूँ, हवाई अड्डे जैसे बुनियाद, जो कि पूरे बिहार का इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला डिस्ट्रिक्ट है ये बिहार के अंदर में। वहां पे इन्होंने हवाई अड्डे जैसे को निर्माण के लिए इन्होंने स्वीकृति, कभी आवाज तक नहीं उठाया, स्वीकृति तो छोड़ दिया, आवाज तक नहीं इन्होंने उठाया। और यहाँ पे ढिंढोरा पीटते हैं ये लोग, सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ इन लोगों में लगी हुई, काम तो करना कुछ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।